नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वे सी टेट हो या फिर किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती हो, किसी भी राज्य का टेट हो, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ पूरा बने रहें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसका मत है कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, बुद्धि, रुचि, ज्ञान, गति इत्यादि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है? तो किनका मत है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात टायलर का यह मत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र को कौन सी अधिगम अशक्तता है? तो कौन सी अधिगम अशक्तता है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अफेजिया। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है, क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अप्रेक्सिया। ये होता है दोस्तों सेरेब्रम में क्षति के कारण। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है? स्टेटमेंट किसका है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात क्रो तथा क्रो का यह मत है। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल मनोभौतिक परिस्थिति में स्वयं को अनुकूल रखना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात समायोजन कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों इसके जनक? तो इसके जनक हो जाएंगे ऑप्शन बी, अर्थात फ्रोबेल है इसके जनक। अगला प्रश्न है, बालक का विकास प्रारंभ होता है, तो बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, तो किसका सिद्धांत है दोस्तों, ये बताना है। जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कर्नल याक का यह सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है, तो क्या प्रमुख विशेषता है इसकी? तो ऑप्शन ए दी है धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन बी है गुरुकुल आश्रम पद्धति, ऑप्शन सी है मौखिक शिक्षा, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिशु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है? तो कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात सांसारिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है, तो क्या महत्व है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अर्थात संरक्षात्मक दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है प्रश्न, द्वितत्व सिद्धांत संबंधित किस से है? ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत से, ऑप्शन बी है बुद्धि के सिद्धांत से, ऑप्शन सी है अधिगम के सिद्धांत से, और ऑप्शन डी है शिक्षा के सिद्धांत से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बुद्धि के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है? तो सीखने की गति क्या होती है ये पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए दी है निश्चित गति, ऑप्शन बी है तीव्र गति, ऑप्शन सी है अति उच्च गति, और ऑप्शन डी है धीमी गति। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात धीमी गति होती है। अगला प्रश्न है, यदि बालक कोई यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये पूछा गया है। ए दिया है उसे कठोर दंड देंगे, बी है उसकी शिकायत उसके परिजन से करेंगे, सी है नज़रअंदाज करेंगे, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात उसकी शिकायत उसके परिजन या फिर अभिभावक से करेंगे। अगला प्रश्न है, विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो कौन से बालक आते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए दी है गूंगे, ऑप्शन बी है नेत्रहीन बालक, ऑप्शन सी है शारीरिक विकलांग बालक, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
एकांत में विश्वास रखने वाला बालक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? एकांत में विश्वास रखने वाला बालक अंतर्मुखी कहलाता है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता तो उसका कारण है, तो उसका क्या कारण है दोस्तों, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है भय, ऑप्शन बी तनाव, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम का जो मुख्य चालक होता है वह कहलाता है अभिप्रेरणा, अर्थात ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है, तो क्या है दोस्तों सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ? ऑप्शन ए दिया है कार्य को दूसरों के कहने पर करना, ऑप्शन बी है कार्य को दंड भय के कारण करना, ऑप्शन सी है कार्य को अपनी इच्छा से करना और ऑप्शन डी है कार्य को भयभीत होकर करना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कार्य को भयभीत होकर करना क्या कहलाता है? तो सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ होता है, जान लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का स्वरूप होता है, तो प्रेरणा का स्वरूप क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो कौन है दोस्तों संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात टालमैन। तो यह क्या है दोस्तों संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है, सीखे जाने वाले प्रेरकों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों सीखे जाने वाले प्रेरकों को? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात अर्जित प्रेरक कहते हैं सीखे जाने वाले प्रेरकों को। अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बहुर्मुखी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बालकों में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ठीक है दोस्तों, कारक कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात अनुवांशिकता। अगला प्रश्न है, छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए अध्यापक को करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है अध्यापक शब्दों को लिखे, ऑप्शन बी है छात्रों को गृह कार्य दे, ऑप्शन सी है शिक्षण के समय स्वस्पष्ट उच्चारण करें, ऑप्शन डी है सही उच्चारण न करने वाले छात्रों को दंड दे। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, किसका मत है? तो किसका मत है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की का यह कथन है, अर्थात उनका विचार है। अगला प्रश्न है, कार्यक्रमबद्ध अनुदेश के विचारक हैं, तो कौन है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेस्येय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया है गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो ठीक है दोस्तों किसको नहीं दिया जाना चाहिए ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है 12 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे को, ऑप्शन बी है 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को, ऑप्शन सी है 10 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे को और ऑप्शन डी है 10 वर्ष तक के आयु वाले बच्चे को। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 10 वर्ष के आयु वाले बच्चे को। अगला प्रश्न है, देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व किसका है? तो किसका है दोस्तों उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात CBSE को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, और इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।